एक गांव में जमींदार हृदय सिंह रहते थे। हृदय सिंह के 5 पुत्र थे। अभी पांचों स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र विराट 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ दूसरी कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो हृदय सिंह की बहन भी आई हुई थी। हृदय सिंह के परिवार में काफी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे। परंतु कभी न कभी कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। माँ ने बनाई विराट की पसंदीदा जलेबी। एक बार एक अजीब घटना घटी। विराट को जलेबी बहुत पसंद थी। उस दिन विराट की माँ ने सबके लिए घर में जलेबी बनाई थी। विराट के 10वीं के बोर्ड थे तो वह कोचिंग गया हुआ था। विराट को पता था आज माँ जलेबियां बनाने वाली है। जैसे ही विराट कोचिंग से वापस आता है वह सीधा रसोई में पहुंच जाता है। रसोई घर में बहुत जलेबियां ढूंढता है परंतु यह क्या, उसे जलेबियां नहीं मिलती। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहां भी जलेबियां नहीं होती। वह अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ आज तुमने जलेबियां बनाई थी ना? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी जलेबियां रसोई घर में ढककर रखी हुई है। विराट फिर से किचन में गया लेकिन जलेबी नहीं मिल पाई। विराट को लगता है कहीं मुझसे ही ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। यह सोच वह फिर से रसोई घर में जाता है परंतु उसे फिर भी जलेबियां नहीं मिलती। दुखी हो वह कहता है, माँ मैंने हर जगह जलेबियां ढूंढ ली, मुझे मिल ही नहीं रही है, अब आप ही चल कर दो मुझे। तब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती है परंतु यह क्या, जलेबियां तो खत्म हो चुकी हैं। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया। सबसे पूछा, जलेबियां किसने खाई? तब जाकर कहीं पता चला कि विराट के छोटे भाई ने जलेबियां खा ली है। माँ ने आकर विराट से कहा, बेटा तेरे भाइयों ने जलेबियां खा ली हैं, मैं तेरे लिए शाम को फिर से जलेबियां बना दूंगी। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है परंतु विराट का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी जलेबियां खा ली है। विराट इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में रसोई घर में रखा पानी का घड़ा गिराकर तोड़ डाला। यह देख उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिता ने माँ का हाथ पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहां से आवाज लगाई, कोई माँ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। बुआ और दीदी ने वहां सफाई की। अब तक विराट को एहसास हो चुका था कि उससे कुछ तो गलत हो गया है, कुछ अनर्थ हो गया है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। वह रसोई घर में गिरे मटके के पास ही खड़ा था। उसके घर काम करने वाली महिला दीदी और बुआ मिलकर टूटे घड़े और बिखरे पानी की सफाई कर रहे थे। तभी बुआ विराट से कहती है, बेटा सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। सुबकता हुआ विराट सोफे पर जाकर बैठता है। फिर कुछ देर बाद विराट के पापा आकर विराट के बगल में बैठ जाते हैं। विराट को लग रहा था अब पापा मुझे मारेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे, परंतु पापा ने उसे नहीं मारा और ना ही डांटा। यह देख उसे और भी ग्लानि महसूस होने लगी। विराट अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, मैंने सुबह से जलेबियां खाने का इंतजार किया था, मैं बहुत मन से उसके लिए बैठा हुआ था। सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं खाया परंतु इन लोगों ने मेरी जलेबियां भी मेरे लिए नहीं छोड़ी। मुझे इतनी भूख लगी थी, यह किसी दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकते हैं? इनकी जलेबियां तो मैंने नहीं खाई थी, इन्होंने मेरी जलेबियां क्यों खा ली? यह सब कह विराट रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया,
इतना क्रोध अच्छी बात नहीं। तभी विराट रोते रोते चिल्लाकर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है। ना यहाँ मेरी जलेबी खाते, ना मुझे गुस्सा आता और ना ही मुझसे यह घड़ा टूटता। बुआ कहती है, बेटा युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। तब उसकी बुआ ने उसे शांत करवाने के लिए उसकी पीठ पर हाथ सहलाया और बोली, अरे तुम लोग तो 5 पांडव हो, कौरव थोड़े ही हो तुम। बेटा विराट, तुम सबसे होशियार हो, बड़े हो, युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। फिर उसके हथेली पर धीमे धीमे गुदगुदी करने लगी। तब विराट थोड़ा शांत हो गया। तब उसने अपनी बुआ से पूछा, बुआ क्या मैं आपको दुर्योधन लगता हूँ? तब उसकी बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज और शांत प्रिय क्यों कहते हैं? तो विराट कहता है, हाँ मुझे पता है। युधिष्ठिर हमेशा धर्म की बात करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात, इसलिए। बुआ ने मुस्कुराकर विराट की पीठ को ठोकते हुए बोला, हाँ यहाँ तक तुम सही समझ रहे हो, बहुत अच्छे से तुमने इस बात को समझा। पर क्या तुम्हें पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात ही क्यों करते थे? विराट ने पूछा, क्यों? तब बुआ ने बताया, क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था। वही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। वह शांत रहकर निर्णय करते और हमेशा सही निर्णय करते। तब विराट के पापा कहते हैं, बेटा क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाएगा। क्रोध में गलत रास्ते आपको बिल्कुल सही लगते हैं। लगता है कि बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया वही ठीक है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आया होता तो क्या तुम इस घड़े को तोड़ देते? यदि तुम्हें क्रोध नहीं आया होता तो यह घड़ा नहीं टूटा होता। और क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते? बुआ और दीदी को क्या इस कमरे में आकर टूटे हुए घड़े और पानी की सफाई करनी पड़ती? क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? यह सब क्रोध के कारण हुआ। क्रोध गलत रास्ते का साथी है। तब विराट अपने पापा की बात समझकर बहुत ही दबी आवाज में कहता है, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं और सारा परिवार उसे दिल से माफ कर देता है और घर में फिर से खुशियां छा जाती है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में और एक नई कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद।